लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो गया है, चुनावी बिगुल बज चुका है और चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। हमारे बीच ऐसी शख्सियत है जो राजनीति में सक्रिय है और राजस्थान की राजनीति में उनका दबदबा है, उनके परिवार का दबदबा है। सीकर से हमारे साथ है राजेंद्र सिंह दाता जी। राजेंद्र सिंह जी, सीकर के अंदर आपकी परिवार का राजनीतिक बैकग्राउंड भी रहा है, पृष्ठभूमि भी रही है और एक दबदबा रहा है परिवार के अंदर, आपका एक नाम है। सीकर की राजनीति को आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से हमारे परिवार का बहुत बड़ा नाम है। केवल सीकर ज़िले में नहीं, पूरे राजस्थान में हमारे जो पिताश्री थे मदन सिंह दाता, उनका बहुत बड़ा नाम रहा है राजनीति में। उन्होंने 1957, 1967 और 1977 का चुनाव जीता दांता रामगढ़ विधानसभा से। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1952 का पहला चुनाव था हिंदुस्तान में, जब उन्होंने राम राज्य परिषद की स्थापना करी और उस समय उन्होंने करीब 28 सीटें राम राज्य परिषद की पूरे राजस्थान में जीती, जब 140 सीटें हुआ करती थी। उनके साथ में उनके मेयो कॉलेज के सहपाठी और महाराजा जोधपुर हनुमत सिंह जी भी उनके साथ में सहयोग कर रहे थे और उन्होंने भी 39 सीटें निर्दलीय करीब जीत के लाए थे। और एक बहुत बड़ा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन किया था, जिससे उनको बहुत बड़ी सफलता मिली। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 1952 में उन्होंने इतनी बड़ी एक टीम अपना इतने उम्मीदवार जिताए और उसके बाद में जब 1957 के चुनाव हुए तो स्वामी कृपात्री जी की सहमति लेके उन्होंने कहा कि भी जब हिंदुत्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हिंदू महासभा और रामराज परिषद को उन्होंने 1957 में जनसंघ में मर्ज करी और जनसंघ के वो प्रथम अध्यक्ष उस समय बने। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ में बहुत बड़ी पिताजी की भूमिका रही है। इसलिए मैंने कई बार लोगों से चर्चा करके अभी मैं भी अपनी एक उम्मीदवारी जता रहा हूँ सीकर लोकसभा के लिए। पिताजी का पृष्ठभूमि तो सारी राजस्थान जानता है और भैरव सिंह जी को जब 1952 का चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने खुद दांता रामगढ़ से, वो राजा थे वहाँ के, 45 गांव की जागीरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सीट छोड़ के उनको वहाँ पे चुनाव लड़वाया और वहाँ से जीते। और 1980 के अंदर कल्याण सिंह जी कालवी साहब को भी उन्होंने अपनी 77 में वो निर्दलीय जीत के आए थे, लेकिन 1980 में उन्होंने कालवी साहब को कहा कि भाई आप दांता रामगढ़ आ जाइए और वहाँ से चुनाव लड़िए। तो उनकी इतनी बड़ी त्याग और तपस्या रही है देश के प्रति, वो एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 1944 तक वो आर्मी में भी रहे, स्वाभिमान गार्ड में 1 रुपया सैलरी लेते थे और उन्होंने राष्ट्रभक्त की अपनी पूरी छाप छोड़ी है। आपके पिताजी मदन जी का एक राजनीति के साथ ही, राजनीतिक बैकग्राउंड तो था, एक राजनीति के रूप में छवि तो थी, उसके साथ ही एक समाज सेवी के रूप में भी उनकी एक छवि थी और राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम भी लोगों को दिखता था। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? हाँ, वो एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और पूरी दुनिया जानती है, पूरा सीकर जिला तो जानता ही है। आप किसी से भी पूछिए, उनकी त्याग और बलिदान का किस्से आप हर गांव-गांव में आपको मिल जाएगा। उन्होंने 1962 में जब चाइना वार हुआ और देश बहुत ही आर्थिक स्थितियों से गुजर रहा था, तो उन्होंने कृष्णा मेनन जी को रामनिवास बाग जयपुर में बुलाया और अपने सबसे बड़े पुत्र ओमेंद्र सिंह जी को और 1 लाख रुपए, उस समय 1 लाख रुपए और सोने की मूठ की तलवार उनको भेंट करके, पूरे हिंदुस्तान के पहले आदमी थे जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया और अगुवाई करी कि भाई मैं देश के लिए मेरी तरफ से समर्पित है। और भी उन्होंने कहा कि जो और चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखना जरूरी था। लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, सीकर से आप भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं, उसको किस नज़र से देखते हैं और दावेदारी आप जता रहे हैं कितनी मजबूती के साथ है? जातिगत समीकरण भी क्या है? देखिए, जाति की समीकरण भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ता है। आज जातिवाद पे यदि चुनाव होता तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी के ऊपर चलती है। मैं राष्ट्रवादी का बेटा होने के नाते एक दावेदारी पेश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे जो हाईकमान जो भी है मुझे मदद करेंगे और मेरी दावेदारी मजबूत से मैं अपना रखूँगा।
राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में कांग्रेस का पक्ष ज़्यादा मजबूत नज़र आता है, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। तो ऐसे में आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पर आप बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, मजबूती से अपनी दावेदारी रख रहे हैं, तो क्या 25 सीटें इस बार राजस्थान में बीजेपी निकाल पाएगी? नहीं, आज भी जब हम लोगों से मिलते हैं, पूरे राष्ट्र में मैं जाता हूँ, तो सब लोग यही कहते हैं कि मोदी तो चाहिए, हमको मोदी की सरकार चाहिए। तो मेरे हिसाब से पूरी 25 की 25 सीटें जीत के आएंगे राजस्थान में। और ये तो एक जुल्मा उन्होंने पहनाया था कांग्रेसियों ने कि भी हम किसानों के कर्ज माफ़ कर दें। आज 1 महीना हो गया, एक भी किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। ये जुल्मा करके उन्होंने एक जो नाटक किया था वो जनता जान चुकी है। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि मजबूती के साथ ये सीकर से दावेदारी जता रहे हैं और अगर इन्हें टिकट मिलता है तो निश्चित तौर से बीजेपी को जीत हासिल होगी।